नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी शरण टीम में। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट पर मॉक टेस्ट दे रहे थे। दोस्तों, इसी कड़ी में दोस्तों हम आप लोग के समक्ष एक नई टॉपिक लेकर आए हैं, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। दोस्तों, आज हम लोग राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र पर जो है मॉक टेस्ट देंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आपके जो है स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा होगा। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। दोस्तों जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए। दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, और ऑप्शन सी है राज्यों का परिसंघ, और ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग वन में जो है अनुच्छेद 1 से आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख दोस्तों किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 1 के अनुसार, आर्टिकल 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का दोस्तों क्या है, संघ है। तो इस तरह से दोस्तों आंसर क्या होगा आपका, राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहा है। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, भारत के देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑप्शन ए है दोस्तों सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल तथा बीपी मेनन, ऑप्शन सी सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग। और इसका आंसर अगर हम बताएं तो जो है सरदार पटेल तथा बीपी मेनन। बात समझने का प्रयास करिए दोस्तों। स्वतंत्रता के जो पश्चात क्या हुआ था कि 562 देशी रियासतें थी। कितने देशी रियासतें थी दोस्तों, 562 देशी रियासतें थी, जिसमें से 559 देशी रियासतों का भारत में विलय हो गया। लेकिन जो 3 रियासतें थी, जिसमें हैदराबाद और जो है दोस्तों जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, ये शामिल नहीं थे। लेकिन बाद में हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन के तहत और जो है जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत, रेफरेंडम के तहत, और जम्मू एंड कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से इसको भी क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत में लगभग 562 रियासतें थी, देशी रियासतें थी, जिसमें से 559 देशी रियासतों को शामिल कराने में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा बीपी मेनन महोदय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बीपी मेनन। और इसमें से हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन के तहत जो अन्य 3 जो है देशी रियासतें बच गई थी। तो हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू एंड कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से जो है शामिल कराने का प्रयास किया। और दोस्तों इसी भूमिका के कारण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया और भारत का बिस्मार्क कहा गया। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क महोदय जर्मनी के थे और जर्मनी के एकीकरण में, जिस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बिस्मार्क ने, उसी प्रकार से भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो है
सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। दोस्तों आपके सामने नया क्वेश्चन आ गया, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारत में संघ राज्यों का प्रशासन, ऑप्शन देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए। राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। तो दोस्तों अगर आपका आंसर देखा जाए तो आपका आंसर होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 239 आर्टिकल 239A, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 239 के अनुसार संसद जो होता है वो विधि के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था जो है कर सकती है। तो और व्यवस्था जब कर सकती है तो उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसके प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिख गया। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष। तो ऑप्शन ए है दोस्तों न्यायाधीश वांचू, ऑप्शन बी है MC महाजन, ऑप्शन सी SK धर और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी है SK धर। दोस्तों इस पे चर्चा करें तो स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में देशी रियासतों का जब एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया तथा देश के जो विभिन्न भाग थे उनको विशेष रूप से दक्षिण भारत में ये मांग उठने लगी कि राज्यों का जो पुनर्गठन हो वो भाषा के आधार पर हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जून 1948 में सरकार ने SK धर महोदय, किसके? SK धर के अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन का नियुक्ति की और आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर दोस्तों हो? भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसके अत्यधिक असंतोष फैला लोगों में, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन कर दिया गया, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, JVP, जिसको JVP समिति के नाम से भी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, स्वतंत्रता के पश्चात जब 1947 में भारत देश स्वतंत्र हुआ तो रियासतों का एकीकरण हुआ। तो लोगों में, खास करके देश के विभिन्न भागों में, लेकिन खास करके दक्षिण भारत में लोगों की मांग होने लगी कि राज्यों का जो पुनर्गठन हो दोस्तों वो किसके आधार पे हो? भाषा के आधार पे। तो जून 1948 में दोस्तों क्या हुआ? जून 1948 में जो है सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। ठीक है दोस्तों, और इसी आयोग की सिफारिश पर राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कर दिया गया। लेकिन लोगों में असंतोष पैदा हुआ। फिर दोबारा जो है भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, जिसको हम कहते हैं JVP। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? SK धर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का पुनर्गठन किया? तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 की बात करते हैं
तो राज्य ने कितने राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? तो ऑप्शन ए है 14 राज्य 6 संघ राज्य, 17 राज्य 6 संघ राज्य, 14 राज्य 8 संघ राज्य, 17 राज्य 8 संघ राज्य। तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में चर्चा की जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात जब नए राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य भी थे, कौन? के.एम. पाड़ेकर और एच.एन. कुंजरो। आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट 1953 में तो गठन हुआ, लेकिन 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार भी बताए गए: भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता, अखंडता, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। ठीक है दोस्तों, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में के द्वारा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, ठीक है दोस्तों, 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या कर दिया गया? गठन किया गया। तो आंसर दोस्तों क्या होगा? 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए है संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए, लेकिन आपको अगर आंसर एग्जैक्ट बताया जाए तो इसका आंसर होगा दोस्तों संसद में, ए। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 में संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये शक्ति किसमें निहित है दोस्तों? तो यह शक्ति संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन ए है 67 यानी 67वां, और ऑप्शन बी है 69वां, और ऑप्शन सी है 68वां, और ऑप्शन डी है 70वां। तो दोस्तों अगर इसका आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका आंसर होगा 69वां, 69। ठीक है, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में कब हुआ था दोस्तों? 1991 में दोस्तों क्या हुआ कि तहत संविधान के अनुच्छेद 293 ए और स्मार्ट 239 ए और 239 ए बी 239 ए बी को जोड़ा गया, और इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ श्रेणी में कायम रखते हुए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। दोस्तों अगर देखा जाए तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई?
तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दोस्तों देखा गया तो कब हुई, तो ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2001 को और 15 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 2000, आंसर क्या होगा दोस्तों 1 नवंबर 2000। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 को एमपी से यानी मध्य प्रदेश से के दक्षिण पूर्वी भाग को पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। ऑप्शन ए है 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 9। वर्तमान में संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देखा जाए तो 9 है दोस्तों। पहले 7 थी लेकिन अब 9 है, जिसमें जो है JNK और लक्षद्वीप को जोड़ा गया। 2 थे पहले जो 7 थे चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो इसमें जो है 2 जोड़े गए दोस्तों, तो इसलिए जो है ध्यान रखिएगा। आगे जो है दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान को किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है? दोस्तों यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान को किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 2री अनुसूची, प्रथम अनुसूची। तो दोस्तों अगर आंसर देखा जाए तो प्रथम अनुसूची दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रथम अनुसूची। दोस्तों संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन अगर करना है तो दोस्तों प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों।